नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का प्राइम टाइम में हूं आपके साथ शिल्पा। कल्याण सिंह के निधन से गांव पंचायत क्या, देश प्रदेश क्या, हर तरफ हर जगह शोक की लहर दौड़ पड़ी थी। उनके इस दुनिया के छोड़ जाने से हर कोई दुखी था, हर कोई उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहा था। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने इस पर भी सियासत शुरू कर दी। वो यहाँ सियासत करने से नहीं चूके। दरअसल जब पूरा देश शोक मना रहा था, शोक में डूबा हुआ था, तब कल्याण सिंह के निधन से दुखी एएमयू के वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने शोक व्यक्त कर दिया, जिससे नाराज असामाजिक तत्वों ने तारिक मंसूरी के खिलाफ छात्रों के नाम से यूनिवर्सिटी कैंपस में कई जगह पर पोस्टर्स चस्पा कर दिए। इनमें वाइस चांसलर के पूर्व सीएम के निधन पर संवेदना जताने वाले इस गलत संदेश को बताया गया और इस बात का जमकर विरोध किया गया। यूनिवर्सिटी कैंपस में लगे इन पोस्टर्स को जरा देखिए। वीसी के शोक संवेदना को इस पोस्टर के जरिए शर्मनाक बताया गया है। हालांकि एएमयू प्रशासन ने तत्काल इस तरह के पोस्टर्स को हटवा भी दिया। इसे शरारती तत्वों की करतूत बता दिया। अब सवाल ऐसे में यह है कि तारिक मंसूरी के शोक व्यक्त करने पर किसे ऐतराज है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ एक पूरा खास पैनल जुड़ा है और आज इसी पर करेंगे चर्चा। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। उनका मैं तारुफ आपसे करवा दूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता धर्मेंद्र राय जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है धर्मेंद्र जी आपका। हमारे साथ सपा नेता शौकत अली भी मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत शौकत अली जी आपके साथ करना चाहूंगी। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन के बाद हर कोई दुखी था, अपने अपने तरीके से शोक व्यक्त कर रहा था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने भी शोक व्यक्त कर दिया, लेकिन इस शोक पर अब सियासत क्यों? देखिए शिल्पा जी, सबसे पहली चीज तो यही है कि किन लोगों ने वो पोस्टर लगाया, ये बड़ी चीज है। कौन थे वो लोग, कौन थे वो संगठन के लोग, किस संगठन के लोग थे, वो पोस्टर किस बात के लिए लगाए गए, क्यों लगाए गए, क्या मैसेज देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को, वो किस लिए ऐसा कृत्य किया गया, ये जांच का विषय है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात का जांच करावे और कौन लोग हैं उसके पीछे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए, वाइस चांसलर ने अपना शोक प्रकट किया, ये अच्छी बात है। हाँ। और समाजवादी पार्टी भी शोक प्रकट कर चुकी है। लेकिन अब इस तरह के असामाजिक संगठन जब सक्रिय होते हैं तो सरकार की एक नाकामी भी सामने आती है। आखिर कौन लोग हैं उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं और सरकार अभी तक नींद में है? ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि आपकी नाक के नीचे इस तरह के संगठन फल फूल रहे हैं, इस तरह की पोस्टरबाजी कर रहे हैं, लगातार मैसेज देने का काम कर रहे हैं, और सरकार अभी तक क्या कर रही है इनके खिलाफ, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क। जवाब दीजिए धर्मेंद्र राय जी, कौन है ये असामाजिक तत्व, कौन है ये लोग जो जानबूझकर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? जो भी उत्तर प्रदेश में आज कानून का राज है और उत्तर प्रदेश में जो भी शरारती तत्व हैं और इस तरह की खराब करते हैं, वो चिन्हित किए जाएंगे और उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई। सवाल ये है शिल्पा जी कि माननीय कल्याण सिंह जी इस उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे और बहुत बड़े नेता थे, जो सबका विश्वास उनके साथ कायम था और राम मंदिर आंदोलन के महानायक के रूप में उनकी छवि थी। और उन्होंने अपने सरकार में रहते हुए ये कहा था कि मंदिर के लिए मैं एक नहीं 100 सरकारें कुर्बान कर दूंगा। तो एक ऐसा वातावरण उत्तर प्रदेश में बनाया गया है कि आज समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं आदरणीय अखिलेश जी, वह भी शोक संवेदना व्यक्त करने में अपने को पीछे रखते हैं। और एक हम समझते हैं कि ये वातावरण ऐसा है कि कल्याण सिंह जी का चेहरा हिंदुत्व का चेहरा था, इसमें कोई शक भी नहीं है। और ऐसे लोग अगर इस मानसिकता से ऐसी कार्रवाई करते हैं कि उनके शोक संवेदना करने वाले के खिलाफ कोई उदंड पूर्वक अपनी हरकत करते हैं, उदंडता दिखाते हैं, तो सरकार तो अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन जनता ऐसे लोगों को चिन्हित करती है, जनता उनको अपने मसला गंभीर है निगाह में रखती है। छात्रों का सहारा लिया जा रहा है, छात्रों के नाम से वहां पर इस तरह के विवादित पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बदनाम करने की पूरी साजिश रची जा रही है। ऐसे में मकसद तो ढूंढना होगा ना, और ऐसे लोगों को भी खोजकर सामने लाना होगा जिन्होंने ये जरूरत की, जिन्होंने कल्याण सिंह जी को अपराधी बता दिया। बहुत सारे, मैं क्या कर रहा हूँ कि ये आजादी के बाद से आप पृष्ठभूमि में जाएं
तो कश्मीर से लेके आज मुफ्ती मोहम्मद, वो जो मोहतरमा कहती हैं, वो बोलती हैं पाकिस्तान की भाषा, अफगानिस्तान की भाषा बोलती हैं कि तालिबान का जो हश्र हुआ है, जो तालिबान ने किया अफगानिस्तान में, हम भारत में करेंगे। तो वहां से लड़ते हम आ रहे हैं, लड़ते आ रहे हैं, आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जो लोग प्रश्रय दे रहे हैं, वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो और पार्टियां, ऐसे लोगों को लगातार जो प्रश्रय मिलता आ रहा है। आखिर में अखिलेश जी ने क्या संदेश दिया? ये एक संदेश होता है हमारे राजनीतिक जीवन का, सामाजिक जीवन का, सार्वजनिक जीवन का। उन्होंने क्या संदेश दिया? उनको यह लगता था कि हमारा एक जो खास वोट बैंक है वो नाराज हो जाएगा। तो ये सब बोझी मानसिकता से लोगों को, ऐसे तत्वों को प्रश्रय मिलता है और वो आगे आकर के अपनी हरकत दिखाते हैं। जी, शौकत अली, उत्तर प्रदेश में धर्मेंद्र जी का कहना है कि आप लोग ही तो ऐसे लोगों को आश्रय देते हैं, और जब ये ऐसी जरूरत कर देते हैं तो आप फिर सरकार से सवाल पूछते हैं। धर्मेंद्र जी बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, लेकिन उनके पास आज कोई जवाब नहीं है, इसलिए अलूल जलूल जवाब देके गुमराह करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को। शायद धर्मेंद्र जी को जानकारी नहीं, मुझे लगता है कि वाइस चांसलर कोई हिंदू नहीं, एक मुसलमान है। उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की और उनके खिलाफ संगठन जो उतरे वो कौन लोग हैं, ये जांच का विषय है। और मैं पूछना चाहता हूँ, जब उत्तर प्रदेश की सरकार की तमाम पुलिस, तमाम जांच एजेंसियां, LIU, तमाम उपकरण है इनके पास, तमाम जांच एजेंसियां हैं, तमाम चीजें हैं सरकार के पास, वो क्या निंद्रावस्था में है धर्मेंद्र जी? और अब आप विपक्ष पे ठीठरा फोड़ रहे हैं। जब आपकी नाकामी सामने आ गई, आपकी सरकार के नाक के नीचे कोई व्यक्ति पोस्टर लगा दे और आपको चैलेंज कर दे और आप कहते हैं महाराज ये तो विपक्ष की गलती है और विपक्ष करवा रहा। अरे हम पूछना चाह रहे, विपक्ष करवा रहा? अभी आप एक बात दोहरा रहे थे कि वोट बैंक की बात कर रहे हैं, वोट बैंक की बात कर रहे हैं। अरे जिसने संवेदना व्यक्त की वो भी तो मुसलमान है, और तमाम उत्तर प्रदेश के, तमाम देश के मुसलमान कल्याण सिंह के लिए संवेदना व्यक्त करते हैं। आपको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की चिंता है। आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए तमाम उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान चले जा रहे हैं, कश्मीर चले जा रहे हैं। अरे महाराज, ये उत्तर प्रदेश की सरजमी है, यहाँ कुछ लोगों ने विरोध किया है, कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है, कुछ लोगों ने गलत तरीके का उत्तर प्रदेश में मैसेज देने का काम किया। आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे, तरह तरह के बयान दे रहे। शौकत जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता हुआ कि ये कोई पहली दफा नहीं है कि AMU विवादों में आया है। इससे पहले भी कई बार ऐसे विवादित पोस्टर्स वहां पर लगते आए हैं, कश्मीर के मसले पर भी लगे हैं, आपको भी याद होगा। ऐसे में क्यों आखिरकार बार बार AMU चाहे अनचाहे इस तरह के मामलों में खुद ब खुद सामने आ जाता है? ऐसे में तो रोक लगनी चाहिए ना, एक्शन लिया जाना चाहिए। शिल्पी जी, मैंने कहा ना, उत्तर प्रदेश की तमाम नाकामियां हैं। हाँ। और ये उसमें से एक ये भी है, ये चीज सामने आई। उत्तर प्रदेश की जनता को आज आप गुमराह नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश की जनता पूछती है, जब इस तरह के लोग उत्तर प्रदेश में पल बढ़ रहे हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश की जनता पूछती है इनसे। इनके पास जब कोई जवाब नहीं होता तो कभी समाजवादी पार्टी पे दोषारोपण करके अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, कोई और संस्थान हो, ऐसे लोगों की जरूरत कैसे हो जाती है? सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है कि किसी भी संगठन का उस चीज में नाम नहीं आया है। किसी भी संगठन ने इस बात की जिम्मेदारी नहीं ली। अब सीधे तौर पे हम भी आरोपित कर दें कि ये साजिश तो भारतीय जनता पार्टी ने भी की होगी, हो सकता है पोस्टर लगा के माहौल बनाने का उत्तर प्रदेश में काम किया होगा। हम भी इस तरह की उत्तर प्रदेश की जनता को मैसेज देने का काम करें, लेकिन समाजवादी पार्टी इस तरह की राजनीति नहीं करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र इसी पे आधारित है, इसलिए बार बार वो दोषारोपण करके अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आपके पास तमाम एजेंसियां, आप जांच कराइए और जो भी व्यक्ति इस कृत्य में लिप्त पाया जाए उसके पास कड़ी दंडात्मक कार्रवाई हो, ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत न कर सके। लेकिन आज अपने आप को जी कहां तक पहुंची आपकी पुलिस की कार्रवाई, जांच पड़ताल? हम इत्तेफाक रखते हैं ये सब जो दंडात्मक कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आप पूरा देश आज जान रहा है कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार है जहां कानून का डर है, कानून अपना काम करता है और कानून लगातार ऐसे तत्वों के खिलाफ चलता रहता है। तो कानूनी कार्रवाई जो भी सरकार की एजेंसियां हैं वह लगातार सक्रिय होंगी और मैं समझता हूं कि वो चिन्हित होंगे, कार्रवाई होगी। मेरा मंतव्य यह है कि ऐसे तत्व, आपने देखा होगा कि अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब तमाम प्रोफेसर कोरोना के दौरान पीड़ित थे तो सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वतः संज्ञान लेकर के वहां के लोगों से संपर्क किया और वो भेदभाव नहीं देते आ रहे हैं, पहले भी देते रहे हैं, भेदभाव नहीं रखते हैं। लेकिन अगर वहां इस तरह के कुत्सित मानसिकता के लोग ऐसे बैठे, ऐसे लोगों को कब पहचान कर बाहर कीजिएगा?
नहीं, बाहर होंगे। आप शिल्पा जी, आप तो उत्तर प्रदेश को देख रही हैं कि बड़े से बड़े माफियाओं ने पनाह मान ली है, तो ये मुट्ठी भर लोग हैं, उनको तो क्या ये बख्शा नहीं जा एएमयू के सकता। लोग हैं, वहां के छात्र हैं, या एएमयू की मात्र ये लोग आड़ ले रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार की जो एजेंसियां हैं बहुत सक्रिय हैं, चाहे वो एटीएस हो, एसटीएफ हो, और जरूरत पड़ती है तो राष्ट्रीय एजेंसियां, एनआई भी हैं, बहुत सारी एजेंसियां हैं। ऐसे लोगों से सहारा लेकर के ऐसे लोग अगर हैं तो वो चिन्हित होंगे, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और वो सामने होंगे। और मैं तो वहाँ के कुलपति महोदय का बहुत उम्मीद हमें भी यही है कि जल्द से जल्द ऐसे लोग चिन्हित होने चाहिए, असामाजिक तत्व सामने आने चाहिए, बेनकाब होने चाहिए। चलिए लौटेंगे सर आपके पास। हमारे साथ मोहम्मद अनस, छात्र नेता एएमयू के, वो भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनस जी आपका इस खास चर्चा में, आप शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया भी आपका। अनस जी, क्या कहेंगे, कौन लोग हैं वो जिन्होंने ये विवादित पोस्टर्स वहां पर लगाए? एएमयू के ही लोग हैं वहां पर, या फिर एएमयू की आड़ लेकर कहीं ना कहीं एएमयू को बदनाम करने की साजिश है? देखिए, जो भी विवादित काम करता है, चाहे अपने घर में करे चाहे घर से बाहर करे, वो घर का आदमी तो नहीं हो सकता, वो बाहर का ही होगा, डेफिनेटली बाहर का होगा। दूसरी बात यह है कि अगर कुलपति महोदय ने अगर किसी को उनके ताल्लुकात थे उनसे, और वो एक ऐसी सीट पर है कि वो किसी के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं, और कोई भी फ्री है किसी के साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए। कोई अगर उन्होंने कल्याण सिंह को अगर वो अपनी संवेदना दी उन्होंने, तो उसमें गलत नहीं है। अगर उनके कुछ ताल्लुकात है और वो भी एक ऑफिशियल पोस्ट पे बैठे हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है उनकी, और जाहिर सी बात है वो मुख्यमंत्री रहे और गवर्नर रहे, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये अलग चीजें हैं, इस पे बाद में बहस होगी। लेकिन खराज अकीदत और या फिर किसी को संवेदना किसी के प्रति कोई भी रख सकता है। लेकिन दुख की बात तो यही है ना, शोक व्यक्त करना ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन कल्याण सिंह के निधन का इस्तेमाल करना बीजेपी पर निशाना साधने के लिए, ये कहां तक जायज है? नहीं, देखिए, निधन का करार दिया जा रहा है, ये कहां तक जायज है? ऐसे लोग अपराधी किसने करार दिया? बाहर फेंके जाएंगे। जी, अब नहीं, एएमयू में ऐसे लोग नहीं है जो अपराधी करार दिए हैं उनको, क्योंकि देखिए, स्टूडेंट या कोई नॉर्मल आदमी किसी को अपराधी घोषित करने की पास किसी की कोई अथॉरिटी नहीं है। वो माननीय न्यायालय है यहाँ पर और पुलिस है जो इस काम को बखूबी देखती है। आप ये कहना चाहते हैं कि असामाजिक तत्वों ने इस काम को अंजाम दिया, एएमयू का कोई छात्र इसमें शामिल नहीं? जाहिर सी बात है, जो भी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ेगा, कहीं भी बिगाड़े, वो किसी भी संप्रदाय किसी भी धर्म से ताल्लुक रखे, वो सामाजिक तत्व ही कहलाएगा। लेकिन वो फिर अंदर कैसे एंटर हो गया? एएमयू के अंदर आने कैसे दिया गया, ये भी तो फिर सवाल खड़ा होता है। और एएमयू पोस्टर चिपकाकर आसानी से वहां से चले भी जाते हैं। एएमयू एक बहुत बड़ा कैंपस है, जैसा कि आपने मोदी जी का बयान सुना था कि वो एक मिनी इंडिया है, ठीक है, तो उसमें किसी को पाबंदी नहीं है, आजादी है, कोई भी आता जाता रहता है, एक रास्ता है आम बीच में से उसमें, इसलिए उसमें कोई पाबंदी नहीं किसी को, क्योंकि आम रास्ता है, लोगों के लिए लोग आते जाते हैं उसमें से, तो उसमें तो कोई भी इस तरह की मोहम्मद अनस की नजर भी रखी जानी चाहिए ताकि बिल्कुल हमारे प्रशासन ने बिल्कुल नजर रखी हुई है, कड़ी नजर है, और उससे बहुत बड़ी मीटिंग भी चल रही है, और तमाम तरह से जरूरी कदम जो उठाए जा रहे हैं एहतियातन हमारा एएमयू प्रशासन उठा रहा है उसके लिए। अगर नजर रखी जा रही होती सर, तो कैसे इस तरह की विवादित नहीं, बिल्कुल देखिए, नजर रखी जा रही है। कहीं लौटूंगी आपके पास, फिलहाल मेरी मजबूरी है यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। आप सभी मेहमान मेरे साथ बने रहे, बहुत छोटे से ब्रेक लौटेंगे। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवादों में, और इस बार विवाद शोक पर सियासत से जुड़ा हुआ। जी हाँ, दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के बाद एएमयू के वाइस चांसलर ने शोक संवेदना प्रकट कर दी थी, जिस पर कुछ लोगों की लगता है धार्मिक भावनाएं आहत हो गई, और इस वजह से उन्होंने बाबरी विध्वंस का अपराधी कल्याण सिंह को घोषित करते हुए वहां पर विवादित पोस्टर चिपका दिए, जिसके बाद अब बवाल मचा हुआ है। हालांकि आनन फानन में उन पोस्टर्स को वहां से हटा दिया गया, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता हुआ कि आखिरकार कौन है ये लोग जिन्होंने ये जरूरत की। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए शौकत अली जी, मोहम्मद अनस कह रहे हैं, अभी आपने सुना होगा ब्रेक पर जाने से पहले, कि बहुत बड़ा कैंपस है, ऐसे में कुछ लोग आए, कुछ असामाजिक तत्वों ने ये शरारत की और उसके बाद वहां से चले गए। ऐसे में आपको क्या लगता है क्या किया जाना चाहिए? बीजेपी ने तो आपके मुताबिक आप लोगों पर आरोप लगा दिया कि भाई ये विपक्ष की साजिश है, विपक्ष करवा रहा है, लेकिन ऐसे मामलों पर लगाम क्या नहीं लगाई जानी चाहिए ताकि न विपक्ष पर आरोप लगे न किसी छात्र पर आरोप लगे, जो असल साजिश करता है वो बेनकाब होते हुए उसे सजा मिले?
देखिए शिल्पी जी, अभी एमयू के छात्र हैं, वो बोल रहे थे अनस भाई कि वो एक उसके बीच से एक आम रास्ता निकला हुआ जिससे लोगों का आवागमन बना रहता है। दूसरी चीज, आप उनसे एक बार बार सवाल दोहरा रही थी कि जिम्मेदारी आप लोगों को देख रेख में रखना चाहिए। देखिए, छात्रों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि कैंपस में निगरानी करें, बिल्कुल प्रशासन की जिम्मेदारी है वहाँ की। सुनिए, बिल्कुल, हाँ, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि उन लोगों ने अपनी अगर जिम्मेदारी निभाई होती तो मुझे लगता है इस तरह का प्रकरण सामने नहीं आता। और ये फेलियर होता है, ये किसी भी चीज का जब फेलियर होता है तो इसी तरह सामने आता है कि जो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाता है तो उनका इस तरह फेलियर सामने आता है। अब असामाजिक तत्व आए, कैंपस के अंदर पोस्टर चिपकाते रहें और हमारा पुलिस प्रशासन सोता रहे तो फेलियर किसका? सरकार का। क्योंकि सरकार ने उनको ये जिम्मेदारी दे रखी कि कैंपस के अंदर कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे सामाजिक माहौल खराब हो। तो अब जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी पड़ेगी कि भाई आपकी पुलिस के नाक के नीचे एक व्यक्ति आए और पोस्टर चिपका कर चला जाए और पुलिस सोती रहे तो जिम्मेदार कौन हुआ? पुलिस हुई। तो यही बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि आज जिम्मेदारी यहाँ पर सबसे पहले एमयू प्रशासन की कि उसे नजर रखनी चाहिए थी तुरंत। अगर इस तरह का कोई मामला सामने आया था, पुलिस को शिकायत की जानी चाहिए थी। चलिए ठीक है, आपने जो सवाल उठाया है उसका जवाब मैं ले लेती हूँ। धर्मेंद्र राय जी, जिम्मेदारी तो आप लोगों को लेनी पड़ेगी, आप लोगों की सरकार है, आप लोगों की पुलिस है। ऐसे में अगर इस तरह के विवादित मामले सामने आएंगे, जानबूझकर माहौल को खराब करने की कोशिश की जाएगी, तो सर जवाबदेही तो आपकी बनेगी ना? जी बिल्कुल, जहां सरकार और प्रशासन की भूमिका होती है उस पर जरूर कार्रवाई होगी और बेहद सख्त कार्रवाई होगी। और मैं जो बार बार दोहरा रहा हूँ कि एक वातावरण जो पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में फैलाया जा रहा है, इसको रोकने कुछ दल हैं जो इस तरह का वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आज आदरणीय कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास में दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के, शोषितों मुझे ये बात समझ नहीं आती धर्मेंद्र राय जी कि आप दलों को बीच में ले आते हैं। जो दोषी हैं असल में जांच के बाद सीधा उनके कॉलर पकड़िए ना, उनको सजा दिलवाइए। ये दलों को बीच में लाकर राजनीति शुरू कर देना, सर ये कहां तक जायज है? बात वो नहीं है, बात यह है कि जड़ की पत्ती को नहीं देखना चाहिए, जड़ को देखना चाहिए। तो उसके जड़ें कहाँ हैं? जड़ें यह हैं कि ऐसे लोगों का, ऐसे सामाजिक तत्वों का मनोबल क्यों बढ़ता है? और जब प्रदेश की सरकार कार्रवाई करती है तो ये सामने आ जाते हैं कि नहीं साहब, या तो बहुत रहनुमा थे आप किसी भी मामले में, शौकत जी जवाब देना चाह रहे हैं, धर्म, कहीं मजहब, वो आड़े आते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। ठीक है, देखिए शिल्पा जी आजकल एक बड़ी कवायद चल रही है, बड़ा माहौल बनाने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि किसी भी तरह ध्रुवीकरण की राजनीति कैसे की जाए, इसलिए हिंदू मुसलमान का माहौल बनाया जाए। जब से तालिबान का मुद्दा उठा है तब से लेके लोग हाय हुल्ला मचाए हुए हैं, एकदम तालिबान चिल्ला रहे थे, अभी एक नया फिर उठा दिया इन लोगों ने, अभी तमाम प्रकरण फिर पिछले भी चले आ रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप बार बार सभी दलों का नाम लेते लेते इन दलों के हम भी कहना शुरू कर दें कि ये साजिश तो भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि उसमें किसी संगठन का तो नाम लिखा ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की जो धरातल है, जो उनकी नींव है, जो उनकी राजनीति का स्तर है, वो हिंदू मुसलमान पे रहा हमेशा। और ये माहौल बनाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। उस हिसाब से तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे आरोप लगेगा कि भाई आपकी राजनीति इसी पर आधारित, आपने अब यही तो विडंबना की बात है ना कि दोनों बस एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं सर, एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। जो असल अपराधी है वो कहीं ना कहीं इस बात का फिर फायदा उठाने लगता है। नहीं हुआ मेरा भी पूरा जवाब। जल्दी से सर, समय की कमी है मेरे पास, फाइनल कमेंट भी मुझे लेना होगा, जल्दी से। मैं सिर्फ इतना कहना, समाजवादी पार्टी इस बात की मांग करती है कि एक वाइस चांसलर ने कहा, उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की और उनके खिलाफ जब कोई उनके पीठ पीछे टिप्पणी कर रहे हैं, कई तरह के लोग असामाजिक संगठन इस तरह का माहौल बनाने का काम करें, तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था कि वो जांच करावें और जो भी लोग उसमें दोषी हैं उनको उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। करें, लेकिन बार बार आप पार्टियों पे दोषारोपण करने का काम, दलों के बीच में नहीं घुसाया जाना चाहिए था, सियासत नहीं होनी चाहिए थी कुल मिलाकर। चलिए ठीक है, मोहम्मद अनस, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी। क्या लग रहा है आपको इस शौक पर? क्या ये सियासत खत्म होगी? जो असल अपराधी है उनको सजा मिलेगी? मैंने देखिए शिल्पा जी, आपसे बार बार कहा कि ये इन छोटे छोटे मुद्दों पर, इन बिना किसी ऊल जलूल के मुद्दों पर अगर बहस ना करा करके रोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य पे जब बहस वो भी मुद्दा है, महत्वपूर्ण है और ये मुद्दा भी महत्वपूर्ण है, जाहिर सी बात है। ठीक है धर्मेंद्र प्रधान जी, जाते जाते आपका आश्वासन चाहेंगे सर। धर्मेंद्र राय जी आपका आश्वासन चाहेंगे, बताइए सियासत क्या खत्म होगी और सियासत को खत्म करते हुए क्या असल अपराधियों को आप सजा दिलवाएंगे? अभी हमारे शौकत भाई कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी कभी भी मजहब की राजनीति नहीं करती।
आज जब कलाम साहब आते हैं तो हम उनको नमन करने जाते हैं। जो हम कलाम साहब हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं, तो हम किसी मुसलमान हिंदू का फर्क नहीं करते हैं। जो हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है, लोग किसी धर्म के हो, किसी जात के हो, किसी मजहब के हो, हम उनको देश में जो आस्था रखने वाले हैं, और ऐसे असामाजिक तत्वों को हम किनारे करके चलते हैं, चाहे वो कोई हो। तो और ऐसे असामाजिक तत्व पहचाने जाने चाहिए जो कि एएमयू की आड़ में एएमयू को कहीं ना कहीं बदनाम भी करते हैं और इस तरह की नापाक कोशिशों को अंजाम भी देते हैं, ऐसी जरूरत करने की हिम्मत दिखाते हैं। चलिए जी के बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर शोक पर सियासत तो चल रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जांच पड़ताल भी जारी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी जो बात सरकार की तरफ से कही जा रही है कि जांच में जो भी अपराधी सामने आएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, कब तक वो कार्रवाई होती है और क्या कार्रवाई होती है। और एएमयू जो हमेशा विवादों में रहता है, अगली दफा ऐसा ना हो, क्या कुछ वहां पर एएमयू प्रशासन की तरफ से और पूरे जिला प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं ताकि ऐसे मामलों पर लगाम लगाई जा सके, ऐसे विवादों से एएमयू का नाम बचाया जा सके। फिलहाल वक्त यहाँ पर 5 के प्राइम टाइम में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। आप बने रहें जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।